चलिए, आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैथ्स के सर आपको आज का सीडीबी का तीसरा दिन है आपको, और ये विकास का सिद्धांत आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएं। सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही इस चैनल में आप जुड़कर आप हमारी हौसला और बढ़ाएं, और हम और अधिक से अधिक आपको समय देकर आपकी तैयारी में और समय दें, जिससे तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाए। तो जितने भी विद्यार्थी हैं तो सक्सेस पॉइंट चैनल से जुड़ जाएं। और ये ऑफलाइन भी क्लास चलती है सर, जो 9 बजे से लेकर 12:30 तक बैच चलती है। और एक नेक्स्ट बैच आपको सोमवार से आपको 1 से लेकर 4 बजे तक प्रारंभ होने जा रही है। और बीपीएससी का जो सेकंड फेज है उनका भी आपको बैच चल रही है, आपको 10:30 से लेकर के 2 बजे तक चल रही है। उसमें कई टीचर लोग हैं, कई विषय को लेकर अपने पढ़ाया जाता है। तो आप तमाम विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप तैयारी में जुट जाएँ। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और फॉर्म सीटेट दिसंबर 2023 में जो भराने जा रहे हैं तो बहुत जल्द ही फॉर्म भराएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं और अधिक से अधिक जुड़े। जिनका सीटेट्स में अगर चूक गए 1 आध नंबर 2 नंबर से, तो वो निराश नहीं होंगे। अगली तैयारी आप लग जाएं, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें आज है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत पढ़ना है। विकास सिद्धांत में क्या क्या है उन बिंदुओं पर चर्चा करना है। देखिए, विकास के सिद्धांत में कर रहे हैं कि विकास का सिद्धांत क्या। देखिए, विकास क्या क्या होता है। विकास होता है, अगर कहा जाए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए लगातार आप विकास के रूप में देखिए, ये जो सिद्धांत है ये विकास के सिद्धांत है। तो ध्यान रखें, जैसे आपको यहाँ पे विकास की दिशा का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाव रेखीय प्रगति का सिद्धांत, अंतर संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत है, विकास के क्रम का सिद्धांत, और इसे समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक वंशानुक्रम का भी सिद्धांत है, जो वंशानुक्रम के रूप में जो, और जैसे वंशानुक्रम का सिद्धांत तो उसी में है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, ये सभी जो है आपको ये सिद्धांत है पूरे आपको पढ़ना है ये। तो चलिए हम लोग इस सेशन में आज सिद्धांत की पूरी आपको पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला है आपको विकास का दिशा का सिद्धांत। तो चलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब बालक को, देखिए विकास के सिद्धांत में कहा जाता है कि अगर किसी भी बालकों को विकास होती है तो सबसे पहले ये दिखना है कि विकास एक दिशा के सिद्धांत में तो कहा गया कि विकास जो है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप भी जानते हैं विकास निरंतर चलती है। देखिए, विकास जो है, विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है। एकदम याद रखना, विकास जो सिर से पैर की ओर होती है। बच्चों का जो विकास होता है तो इस प्रकार से होता है आपको, पहले ऐसे, यानी पहले सिर का विकास होंगे, इसके बाद में पैर का विकास होता है। सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो विकास का कई स्वरूप हो जाते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए क्या विकास पहले सिर की ओर चलता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर को हिलाता है। सबसे पहले बालक जो है अपने सिरों का विकास होता है, इसके बाद अपने पैरों का विकास होता है, और उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्थिर करता है। और पहले शरीर को, इसके बाद अपने हाथ पैर को भी वो चलाना प्रारंभ करते हैं। तो आपको बच्चों का जो विकास हो जाते हैं, तो अगर कहा जाए विकास जो है सिर से पैर की ओर होती है, तो पहले अपने सिर को हिलाते हैं और इसके बाद जो है अपने शरीर को स्थिर करते हैं। देखिए, जो बात इसमें कही गई है, इसी प्रकार से एक जो है बच्चों का ग्रोथ होती है कि वह किस प्रकार से। तो देखिए, बच्चों का अपनी आकृतियों के अनुसार अपने विकास का गुण और कई स्वरूप में ऐसे इस प्रकार से बच्चों का विकास हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों का जो सिर से पैर की ओर, तो शरीर को धीरे धीरे जो है स्थिर भी करने लगते हैं। वो स्थिर भी करने लगता है। तो वह स्थिर भी करने लगता है। कई संकेत में वह समझने लगते हैं कि हमारी आकृतियों का कई स्वरूप हो जाते हैं। उन बिंदुओं पर भी वह फोकस करने लगता है, जो हमारी आकृतियां कैसा होना चाहिए, किस बिंदु पर आधारित होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर आपको देखिए प्रेरित किया जाता है।
अब देखिए ये कहा जाए तो कई संकेत बिंदु हो जाते हैं जो बच्चों का विकास के लिए, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का जो विकास हो जाते हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी विकास होते रहता है। तो ध्यान रखना है कि बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो चलिए देखिए इसी में आता है, ध्यान देंगे कि देखिए विकास का प्रकार जो होता है, सामान्य विकास का सिद्धांत में कहा गया विकास है मस्तकोद्मुखी। देखिए मस्तक कोदमुखी यानी सिर से पैर की ओर विकास, सिर से पैर की ओर। जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाधोमुखी या कैपल कोडल के नाम से भी जाना जाता है। आपको इतना भी याद रखना है। जब बालकों को जो विकास हो जाती है तो इसे सबसे महत्वपूर्ण यानी सीटेट के लिए कहा जाए तो सबसे वीवीआईपी पॉइंट है, आप इनको एकदम ध्यान रखें, जो आपको दिसंबर 2023 में जो पेपर होने जा रही है, लास्ट दिसंबर में आपको एग्जाम हो जाएगी। अब ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर होती है, जिसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी के नाम से जाना जाता है, जो कैपल कोडल भी कहते हैं हम लोग। अब देखिए अगर कहा जाए दूसरा है, दूसरा में ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट कहा गया कि बच्चों का जो विकास होगा संयुक्त दुरामुखी, जो कहते हैं जब विकास यानी क्या, संयुक्त दुरामुखी का मतलब होता है केंद्र से यानी केंद्र से बाहर, यानी केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। अब देखिए जब विकास का क्रम मध्य से बाहर की तरफ होता है, तो देखिए जब बालकों का विकास होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह केंद्र यानी मध्य में रहे, बीच में रहे, तो वह विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। जब इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे, इसे हम लोग कहते हैं, अगर कहा जाए सिर से पैर के जो विकास होते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, शीर्ष, उसे हम लोग शीर्षगामी भी कहते हैं, उसे शीर्षगामी के नाम से भी जानते हैं, उसे शीर्षगामी भी कहते हैं। और केंद्र से बाहर कहते हैं, केंद्र से अगर बाहर कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अधोगामी कहते हैं, उसे कहते हैं अधोगामी कहते हैं, उसे अधोगामी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अधोगामी भी कहते हैं। जब देखिए इसे कहा जाए जब विकास का क्रम मध्य से बाहर की तरफ होता है तो उसे हम लोग विकास का जो कहा था केंद्र से बाहर की ओर, जिसे हम लोग अधोगामी के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे विकास का क्रम अनुक्रम सीक्वेंस या सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह संयुक्त दुराभिमुखी या प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो स्टल के नाम से भी जाना जाता है। एकदम क्वेश्चन आता रहता है, आपको एकदम ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि अगर देखिए तो दो चीज आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का अगर विकास होता है तो पहले आपको कि सिर से पैर की ओर होता है, इसके बाद आपको विकास होंगे तो दुराभिमुखी, यानी इसको कहते हैं दुराभिमुखी यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अधोगामी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीटेट में कितनी बार आपको पूछ चुका है पेपर में। ये देखिए बच्चों का जो विकास होता है इसे हम लोग कहते हैं, इस विकास को अगर इस विकास को ही कहते हैं हम लोग अधोगामी के नाम से, इसे अधोगामी के नाम से भी जाना जाता है। जो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। केंद्र से अगर बाहर की ओर कर बच्चों का विकास होता है तो कई संकेत बिंदु हो जाती है कि उनकी विकास की स्रोत, उनमें क्षमताएं, वो कई रूप हो जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है आपको। तो ये सभी जो विकास के जो संकेत मानी जाती है वो केंद्र से बाहर की ओर, जिसे हम लोग अधोगामी के नाम से जानते हैं। अब देखिए अब दूसरा में है, दूसरा सिद्धांत समझेंगे। दूसरा सिद्धांत में कहा है कि निरंतर सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए विकास जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, या कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, या निरंतर लगातार यह चलती रहती है। इसलिए विकास जो होती है, क्या कि बाल विकास में भी विकास निरंतरता का सिद्धांत का स्किनर ने कहा था, यह सिद्धांत बालक के विकास मंद जरूर हो जाते हैं परंतु बालक का विकास लगातार चलता रहता है। यह जन्म से शुरू होकर, जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। इसलिए विकास या निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि निरंतरता का सिद्धांत, देखिए निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास निरंतर चलती रहती है, विकास निरंतर चलती रहती है,
यह कभी समाप्त होने वाली, यह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, होने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं है, यह जीवन पर्यंत में चलती रहती है। चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, यह विकास निरंतर चलती रहती है, यह विकास को समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है आपको, तो ये कहते हैं। तो विकास निरंतरता के सिद्धांत में ये कहा गया था। देखिए यह विकास का, ये विकास निरंतरता का सिद्धांत है। देखिए आप लोग समझ जाए, देखिए विकास निरंतरता है, निरंतरता वो क्या हुआ, बढ़ती ही गया विकास का, इसे हम लोग कहते हैं विकास का निरंतरता का सिद्धांत। देखिए इसमें जो बच्चों का जो विकास हो रहे हैं, अब देखा जाए कि बच्चों का जो विकास हो रहा है वो निरंतर होते जा रहे हैं, वो निरंतर अपने गुण के द्वारा जो बच्चों का विकास होना चाहिए। अब देखिए इसका विकास का कई संकेत हो जाते हैं। अब देखिए अगर कहा जाए किसी बालक को अगर संकेत बिंदु, अगर ये कहते हैं निरंतर चलती रहती है, देखिए यह निरंतर विकास हो रही है, निरंतर, ये इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर व चलने वाली प्रक्रिया है, यह विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लगातार यह निरंतर चलती रहती है आपको। अब देखिए तीसरा नंबर में है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। देखिए ध्यान देंगे, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं, देखिए विकास जो होते हैं बच्चों में, अगर विकास कहा जाए तो विकास में देखिए ध्यान रखेंगे, देखिए अगर कहा जाए विकास, देखिए विकास अगर कहा जाए तो सामान्य से क्या हो जाएंगे, वो सामान्य से विशिष्ट हो जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट होता है विकास। ये चीज को ध्यान रखना है, विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट हो जाते हैं, कई संकेत हो जाती है, उन बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखना है, विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की दिशा की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। यह विकास कैसे होंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये विकास कैसे हो जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका विकास हो जाएंगे। यह विकास जो होता है न कि विशिष्ट से समान हो जाती है। अब देखिए अगला क्या है कि जैसे छोटे बच्चे अपनी उंगलियों से क्या करते हैं, पहले उंगलियों से अपने चारों तरफ अपने उंगलियों से चारों तरफ जुड़े हुए कपड़ों को वह सामान्य रूप से क्या करते हैं, पकड़ना सीख लेते हैं। बाद में वे उन्हें उंगलियों से लिखना, उसी उंगलियों से क्या लिखना सीखते हैं, तो उसे विशिष्ट क्रिया कहा जाता है। अगर देखिए अगर कोई क्रियावान अगर होते हैं, तो अगर जैसे हम बच्चों जैसे उसी कपड़ा का, जैसे कुछ कपड़े होते हैं, जैसे बच्चे बेड पे रहते हैं तो कुछ कपड़ों को क्या निचोड़ लेते हैं, यानी पकड़ना शुरू करते हैं, जब उसी हाथों से जब वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं, उसे हम लोग विशिष्ट करते हैं। अगर देखिए हम जब बच्चे उस अवस्था में होती है, जब उस अवस्था में रहते हैं, तो सबसे पहले वह जैसे बेड पर बहुत सारा जैसे आपको कपड़ा रखा हुआ है, तो उनको बच्चे क्या अपने हाथों से वो पकड़ के खींचना, निचोड़ना, यानी इस बातों को जैसे उंगलियों के द्वारा वो कपड़ों क्या पकड़ना सीख जाते हैं। फिर उसी उंगलियों से बच्चा लिखना जब प्रारंभ कर देते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे विशिष्ट कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर कहा जाता है। अब देखिए यही बात यहाँ पे आपको ध्यान देखिए, यही बात को यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। देखिए ध्यान देंगे, यही बात को देखिए यहाँ पे बालकों की प्रेरित किया जाए, तो बालक देखिए सबसे पहले जो कहा गया समान, ये क्या है, ये समान हो गया, और ये क्या हो गया, विशिष्ट हो गया, ये हो गया विशिष्ट, आपको ये हो गया विशिष्ट। अगर देखिए क्या करते हैं बच्चे जो है उसी कपड़ों को, इस कपड़ों को क्या करते हैं अपने हाथों से या अपने उंगलियों के, यानी अपने उंगलियों के सहायता से क्या करते हैं, कपड़ों को पकड़ते हैं, उसी कपड़ों को पकड़ते, फिर उसी हाथों की सहायता से जब बच्चे लिखना प्रारंभ करते हैं, जब लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जब लिखना यह लिखना प्रारंभ कर देता है, लिखना प्रारंभ कर देता है, लिखना जब वो प्रारंभ कर देते हैं, तो लिखना जब प्रारंभ कर देते हैं तो उसे हम लोग कह सकते हैं विशिष्ट क्रिया। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विशिष्ट
उसे हम लोग कह सकते हैं यह विशिष्ट क्रिया है कि जब ये निचोड़ करें तो ये समान क्रिया हो जाती है जो अपने उंगलियों के सहारे हाथ से बच्चों सीखने लगे, इसीलिए कहते हैं हम लोग इसे समान से विशिष्ट की क्रिया हो जाते हैं। आप अब इसमें क्लियर हो गए होंगे कि इसमें आपको कोई डाउट की बात नहीं होगा कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई बच्चे बेड पर या कपड़े को अपने हाथों से पकड़ते हैं, फिर उसी हाथों से अगर लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिखना जो कहते हैं उसे विशिष्ट कहते हैं। चलिए विकास जो हो जाती है समान से विशिष्ट, अगर याद रखेंगे विकास जो होंगे आपको समान से विशिष्ट हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। विकास कैसे हो जाएगा, समान से विशिष्ट की ओर। चलिए क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट चलेंगे। अब देखिए चौथा नंबर में है, देखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत। हम किसी भी चीज को अगर कोई बच्चे जैसे पढ़ते रहते हैं तो वो कहते किसी अनुमान लगाना, वो भी अनुमान लगाते रहते, कोशिश करते कि ऐसा हो सकता है भविष्य में। देखिए विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस विकास किस दिशा में ज्यादा हो रहा है। अगर आप दो शब्द को, दो चीजों को आप चयनित करते हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर हमारी जो है सबसे ज्यादा किधर गोल हो रहा है, जिस तरफ गोल हो रहा है, जिस दिशा की ओर अगर गोल हो रहे हैं तो आप समझ जाते हैं कि अगर जिस तरफ गोल हो रहा है तो वो अनुमान उधर ज्यादा जाएंगे। अभी देखिए अगर कोई भी चीज आप तैयारी करें, जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में अगर ज्यादा आपको ज्यादा गोल हो रहा है तो वो सब्जेक्ट की दिशा उधर ज्यादा जाएंगे, यानी उस पर फोकस ज्यादा हो जाती है। तो उन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम अपने आप में परिवर्तन करने लगते हैं कि अगर बच्चों का विकास पूर्वानुमान कर लेते हैं अपने विषय या किसी न किसी जिस बिंदुओं पर हमको ज्यादा ध्यान जाता है उधर अनुमान ज्यादा अधिक होने लगते हैं, उसे कहते हैं हम अपने विकास को अनुमान कर सकते हैं। यानी विकास एक अनुमान है कि हम जब तक उसी को अनुमान की क्रियाओं में नहीं ले जाएंगे तब तक वह चीज को सीखने की सक्षम क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि पूर्वानुमान यानी हम किसी अनुमान लगा सकते हैं, पहले का ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा की ओर हो रहा है, विकास किस दिशा की ओर है। तो विकास जैसे आप सोचें जिस दिशा में अगर दो वस्तु अगर हम चयनित करेंगे जिधर ज्यादा गोल हो जाए दिशा उधर आपको होगा, तो उसे कहेंगे विकास पूर्वानुमान का सिद्धांत कहेंगे। और देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए एकीकरण का सिद्धांत ध्यान देंगे। एकीकरण माने एक एक करके विकास। एकीकरण माने देखिए बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाएंगे, एकीकरण कहलाएंगे। बच्चों में देखिए जैसे कोई बालक जैसे काम कर रहे हैं आपको, तो हमें कई एक एक चीजों को एक साथ एकीकरण करने का, तो वही क्या बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक ही साथ मिलाकर के जब काम करने लगते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत करते हैं। अभी जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, ये क्या कहते हैं, जैसे हाथ को हाथ के सहारे पैर के सहारे दोनों जब एक साथ मिलाकर कोई काम किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जैसे हाथ पैर को मिलाकर एक साथ अगर काम किया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए सबसे पहले कहा गया कि अगर बच्चों में एकीकरण का गुण पाए जाते हैं तो कई गुण हो जाती हैं, और कहा जाए कि जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर अगर काम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, कई बिंदु पर ऐसे चर्चा हो जाती है तो उसे हम कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, समझिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे एकीकरण की बात कहा गया, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये एकीकरण की बात है। एकीकरण मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं तो हाथ का भी सहारा कर रहे हैं और पैर का भी है। जब दोनों साथ मिला दिया, मिलाकर दोनों साथ मिलाकर अगर काम किया जाता है, दोनों साथ अगर मिलाकर काम किया जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत है। जब कोई भी वस्तु को जैसे हो गया साइकिल चलाना, जैसे हो गया कार चलाना, जैसे कार चलाना, इन सभी बिंदुओं की फोकस जो हो जाती है इसे हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग एकीकरण बात की समझ गए होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट नंबर 6, देखिए क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब कहा जाए व्यक्तिगत भिन्नता किस तरह का, प्रत्येक बालक, देखिए ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक बालक का विकास पे होता है। देखिए अगर विकास की बात कहा जाए तो विकास विभिन्न प्रकार की हो सकते हैं, विकास विभिन्न प्रकार की हो सकती है, विभिन्न प्रकार का हो सकता है। विकास तो एक ही जैसा नहीं है, विभिन्न प्रकार, कई रूप में विकास हो सकता है, कई संकेत है। विकास एक ही रूप में नहीं है, विकास बहुआयामी हो सकता है।
विकास एक ही जैसा नहीं है, वो बहुआयामी हो सकते हैं, कई संकेत के स्वरूप में हो सकते हैं। देखिए प्रत्येक बालक का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, उसे भिन्न भिन्न विकास होता है। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज हो सकती है तो किसी में कम भी हो सकती है। यानी क्या, वो कभी विकास अधिक भी हो सकता है, कभी कम, यानी कि अपने आप में ये क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से भी चलते रहते हैं। इसे व्यक्तिगत भिन्नता के विकास में कहा कि प्रत्येक बालक का विकास एक जैसा नहीं हो सकता है, वह भिन्न भिन्न हो सकता है और विभिन्न प्रकार के कई गुण में हो सकता है। ये बात आपको देखिए, जैसे एक बालक कहा जाए तो यहाँ पर देखिए अपने विकास का है, देखिए विकास का अगर गुण कहा जाए तो कई संकेत बिंदु है। अगर ये कहा, देखिए अगर व्यक्तिगत की बात कहा जाए तो व्यक्तिगत की बात कहा जाए तो व्यक्तिगत में कई संकेत हो जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बालकों का विकास, कारण देखिए बालकों का विकास अगर कहा जाए तो इनकी, देखिए अगर ये ज्यादा मोटा है, देखिए विकास की बात, इन मोटा है, और देखिए और ये जैसे कोई भी स्किन की बात हो जाती है, कोई भी है, और देखिए तो लंबा है यानी छोटा है। अगर देखिए विकास तो सबका तो एक जैसा तो नहीं है, विकास एक जैसा नहीं है, सबका विकास एक जैसा नहीं है। अगर बच्चों का विकास कहा तो एक जैसा नहीं है और कई बिंदु में हो जाती है, तो विकास एक जैसा नहीं हो सकता, सभी विकास अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी का मानसिकता एक जैसा नहीं हो सकता, सभी के शरीर की आकृतियां एक जैसा नहीं हो सकता, सबका मानसिकता बुद्धि एक जैसा नहीं हो सकता, सभी का भिन्न भिन्न हो सकता है। चलिए आप देखिए, इसी में बात कहा जाए नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए पॉइंट नंबर है 7। देखिए विकास की विभिन्न गति कहा जाए, विकास का, देखिए विकास विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास का विभिन्न गति सिद्धांत को डगलस एवं हॉलैंड ने दिया था, और विकास की गति के सिद्धांत के अनुसार का शैशवावस्था में बालक का विकास तीव्र और बाल अवस्था में बालक का विकास मंद होता है, किशोरावस्था में बालक का विकास दोबारा तीव्र हो। देखिए अगर कहा जाए विकास विभिन्न गति में, देखिए अगर बच्चों का विकास कहा जाए तो शैशवावस्था में, अगर कहा जाए तो शैशवावस्था में विकास को तेजी होगा, शैशवावस्था में फिर क्या हो जाएंगे, फिर बाल अवस्था में थोड़ा कम होंगे, फिर बाल अवस्था में फिर कम होगा, फिर बाल अवस्था में कम हो जाएंगे। विकास की गति जो इसी प्रकार से होता है, फिर बाल अवस्था में, फिर बाल अवस्था में, फिर बाल अवस्था में कम हो जाएंगे, फिर बाल अवस्था में कम हो जाएंगे। तो विकास की कई गुण हो जाते हैं, कई संकेत हो जाते हैं, उस बिंदुओं की चर्चा है। यानी विकास फिर अगर शैशवावस्था में होंगे, फिर बाल अवस्था में हो जाएंगे, फिर इसी प्रकार से आपको फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से हो जाएंगे। तो विकास के जो है वो क्रम अनुसार कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहा गया कि व्यक्तिगत विकास की भिन्नता, यानी प्रत्येक व्यक्ति में विकास जो है भिन्न भिन्न हो जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 में देखिए वर्तुलाकार का सिद्धांत। देखिए विकास जो है, देखिए वर्तुलाकार माने टेढ़ा मेढ़ा। अब कहा जाए विकास से कई बिंदु हो जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि अगर विकास की बात कहा जाए तो अगर कहा जाए कि हम लोग अगर विकास, देखिए वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है, देखिए वर्तुलाकार माने क्या, इस प्रकार से ऐसे, यानी चरम से लेकर, देखिए चरम से ढलान की ओर, चरम से ढलान की ओर, ढलान की ओर विकास होता है। अगर विकास कहा जाए तो देखिए कुछ अंगों में विकास तीव्र होता है तो किसी में कम होता है। अब देखिए कहा जाए कि विकास जो है इस प्रकार से होती है, देखिए वर्तुलाकार में ये बात को ध्यान रखना है कि विकास जो होता है वर्तुलाकार होती है। अब कहा जाए कि वर्तुलाकार का मतलब होता है, वर्तुलाकार में होता है, वर्तुलाकार का अर्थ क्या होता है समझिए। विकास जो है एक सीधी रेखा में नहीं हो सकती, इस प्रकार से होता है विकास, कभी सीधी रेखा में नहीं होगा। ये क्या होगा, चरम से, यानी चरम से ढलान की ओर, चरम से ढलान की ओर, चरम से ढलान की ओर। तो विकास कैसे होंगे, चरम से ढलान की ओर होगा। तो आपको याद रखना विकास जो होती है एक रेखीय नहीं होगा, कभी विकास जो है एक रेखीय यानी सीधी नहीं होगा, कभी विकास सीधी नहीं होगा, विकास कभी जो है सीधी नहीं हो सकता है। याद रखना कि विकास सीधी नहीं हो सकता, इतनी बात को याद रखना है कि ये जो है एक रेखीय नहीं हो सकता, एक रेखीय नहीं होगा, एक रेखीय नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। ये जो है वर्तुलाकार होता है, ये विकास टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई जरूरत नहीं एक सीधे में आप चल सकते हैं। विकास जो है अगर वर्तुलाकार हो सकता है चरम से ढलान की ओर। चलिए इतना याद रखना आपको। अगला पॉइंट है आपको, देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए परस्पर, अब देखिए ध्यान दीजिए अंतः संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा गया। बाल विकास के सिद्धांत में परस्पर संबंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो जो थॉर्नडाइक जो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, पूछे अमेरिका ने कहा है। और था इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक सभी विकास एक
दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। यदि एक भी विकास सही रूप से नहीं हुआ तो बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। देखिए अंतर संबंधी परस्पर माने क्या, लगातार। अंतर माने होता है परस्पर माने निरंतर, यानी निरंतर, यानी अंतर संबंध माने जोड़कर, परस्पर लगातार निरंतर होना चाहिए, जिससे बच्चों का विकास हो सकता है। अब कहा जाए विकास, जैसे देखिए बालकों के विकास होता है अंतर परस्पर के संबंध में कहा गया था। तो देखिए अगर बच्चों का विकास होगा अंतर परस्पर में, जैसे हो गया शारीरिक रूप से, जैसे कहा जाए कि शारीरिक रूप से विकास होगा, मानसिक रूप से होगा, सामाजिक होंगे, संवेगात्मक होगा, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। अब कहा जाए ये सभी विकास का संकेत हो जाती है, शारीरिक हो जाते हैं, मानसिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, संवेगात्मक। ठीक है, शारीरिक रूप में कई, जैसे हमारे शरीर की आकृतियां हैं, गुण है, यह सभी डिपेंड करता है आपको किस पर, शारीरिक विकास। मानसिक विकास हो गया, मानसिक जो हमारे बुद्धि पर, चिंतन पर, यह सभी से जो संकेत बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास हो जाते हैं, ये सभी होगा मानसिक विकास पर। सामाजिक विकास जो हमारी रीति रिवाज, हमारी जो रहन सहन है वह कहाँ सीखी जाती है, हमारी समाज में, सामाजिकता विकास में सीखी जाती है। और ये देखिए क्या संवेग, जो संवेगात्मक माने हो गया संवेग, संवेग की भावना, संवेग की भावनाओं का विकास, संवेग की भावनाओं का विकास, संवेग की भावनाओं का विकास है ना, संवेग की भावनाओं के विकास। संवेगात्मक अर्थ होता है संवेग की भावनाओं के विकास, क्योंकि जिस बालकों में अगर अपने आप में उत्तरदायित्व हो जाते हैं, उन सभी बिंदुओं को हम अपने आप में परिवर्तन करना सिखाते हैं। जब बालकों को अपने परिवर्तन के साथ में बेहतर परिणाम लाने का अगर प्रयास करते हैं तो वह सभी हो जाते हैं आपको संवेग यानी भावनाओं का विकास हो जाता है। इन सभी के साथ में परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाती है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। देखिए पॉइंट नंबर 10, देखिए पॉइंट नंबर 10 में कहा गया विकास के क्रम का सिद्धांत। देखिए विकास, इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है। विकास क्रम माने कि एक सीक्वेंस में होता रहता है, और परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में से अर्थ है कि देखिए निश्चित क्रम है कि अगर बालक एक क्रम में है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। इस बालकों में अगर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होते हैं तो कई संकेत, कई स्वरूप में वह समझने लगते हैं, और अपने आप में वो जिज्ञासा के द्वारा अपने आप में परिवर्तन भी वो सीख जाते हैं कि हमारी विकास किस प्रकार से हो रही है। तो अगर देखिए बालकों का विकास पहले गर्भावस्था से, फिर शैशवावस्था में, फिर बालावस्था में, और इसी किशोरावस्था, इसी क्रम में बच्चों का विकास होते रहता है। विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा और गामक यानी देखना, सुनना, लटकना आदि विकास का, ये सभी जो गामक माने जो गति होते हैं, जो अपने भाषा के द्वारा जो अपने गतियों के माध्यम से वह सीख जाते हैं, गति के माध्यम से वह सीख जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बालकों का विकास कई संकेत रूप में हो जाते हैं आपको। अब देखिए इसमें कहा गया कि अगर बालकों में, सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर कहा जाए कि बालकों में यहाँ पे इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है जो एक क्रम में, परंतु जो मॉन्टेसरी के अनुसार का इसका क्रम सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना बताया गया था। यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखिए अब है अगला चलेंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 11, देखिए समान प्रतिमान मॉडल। देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत या मॉडल प्रतिरूप के सिद्धांत में यह बात कहा गया था कि अगर यह बाल विकास सिद्धांत के हरलॉफ महोदय ने कहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार की जाति विशेष का विकास एक समान होता है। क्या देखिए कोई जाति की बात, जैसे एक बालक भारत का है, जैसे एक बालक भारत का है और दूसरा बालक अफ्रीका है तो क्योंकि दोनों का जाति समान है, लेकिन दोनों बालक का बालक है तो दोनों का विकास एक समान ही होगा, चाहे उनका वातावरण अलग ही क्यों न हो। क्योंकि इसलिए कहा गया कि उनका जो विकास अपने कल्चर में होता है और इनकी विकास इसीलिए कहते दोनों का एक जैसे अपने प्रजाति के द्वारा ये बात कहा गया था। देखिए उसी में ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे हमारे जैसे एक इंडिया के हैं और एक जो है अफ्रीका का है, एक जो है इंडिया के है और एक अफ्रीका के, जो हमारे ये भारत देश है और ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका की बात है। अब देखिए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जाए तो अगर देखिए इनकी कल्चर माने कि वो भी विकास हो रहे हैं और इनकी जाति माने क्या, पर जैसे ये इंडिया के हैं उनकी जाति यानी जाति तो समान है, वो भी लड़के हैं उसमें, तो उनके द्वारा जो है एक अपने समान के रूप में दिखाए थे, दोनों एक समान ही कहलाता है आपको। अब देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान देंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। अंतःक्रिया माने जोड़ना होता है, याद रखेंगे, अंतःक्रिया का अर्थ होता है जोड़ना, अंतःक्रिया का अर्थ होता है जोड़ना।
और कहा जाए इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। देखिए विकास जो होते हैं और अनुवांशिकता के साथ साथ में आपको वातावरण होना चाहिए, दोनों चीज का जरूरी है, दोनों चीज का आवश्यकता है। विकास होंगे तो वंशानुक्रम के साथ साथ उनके वातावरण का भी विकास होंगे। तो आपको याद रखना है कि विकास बराबर आप सूर्यम पढ़े होंगे कि विकास के लिए दो चीज जरूरी है, वंशानुक्रम 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 एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इतनी बात को ध्यान रखना है। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की विकास हो जाती है। मतलब है कि बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का विकास पूर्ण होगा तभी बालक का विकास होगा। केवल एक ही विकास से बालक का विकास नहीं हुआ, दोनों चीज जरूरी है। तो विकास के बराबर होता है, तो याद रखेंगे विकास बराबर फॉर्मूले आपको याद रखना है क्या, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास के लिए केवल अनुवांशिकता जरूरी नहीं है, दोनों चीज जरूरी है, यानी आपको दोनों चीज आवश्यकता है। वंशानुक्रम के साथ साथ में उसका वातावरण भी, इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, यानी जो अपने जेनेटिक गुण होते हैं उनके साथ साथ इन्वायरमेंट का यानी वातावरण और विकास के लिए भी दोनों जरूरी है, अनुवांशिकता और वातावरण। चलिए यहां तक आप समझ गए। अब देखिए ये जो है बच्चों का विकास, जब तो दोनों चीज यानी हमारी ये पृथ्वी हो गया, ये हमारी जो जैसे जैसे गुणसूत्र होते हैं, इन सब से ये सभी जो विकास हो जाते हैं, इन सभी बिंदुओं के द्वारा दो चीज आपकी आवश्यकता होती है, अनुवांशिकता और वातावरण की। अब देखिए पॉइंट नंबर 13 में देखेंगे परिपक्वता और अभी परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत। देखिए परिपक्वता और अधिगम का, देखिए परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत में कहा गया वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। देखिए परिपक्वता से सबसे पहले कहा गया कि परिपक्वता से दोनों चीज प्रभावित होता है, परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। क्योंकि देखिए परिपक्वता से अगर मानी परिपक्व है या वृद्धि है तो दोनों का ग्रोथ भी हो रहे हैं और डेवलपमेंट भी है, दोनों से ये प्रभावित होता है। बाल विकास भी कार्य, बाल विकास कहा कि सबसे बालक का किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करते हैं। उदाहरण में कहा है यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है और वह भौतिक रूप से यानी वह करने के लिए जो अपने अधिगम के रूप में क्या, अधिगम माने करके सीखना, अधिगम माने करके सीखना, अधिगम का होता है करके सीखना। देखिए परिपक्वता में अधिगम कहता है कि अगर जब वो परिपक्व होते धीरे धीरे अपने गुणों को वो सीख जाते हैं और अपने बेहतर परिणाम के साथ में कई संकेत बना देते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि यह अधिगम एक परिपक्वता के एक दूसरे को प्रभावित करता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों चीजों को वह प्रभावित करती है। अब देखिए यह कहा जाए कि इनमें सभी बालकों का जो एक उद्देश्य होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आपने इसमें सभी बिंदुओं को आपने पढ़े और जितने भी आपको बाल विकास के जो सिद्धांत थे आपको आपने इसको सारे क्वेश्चन बनाएंगे, आपको पूर्ण रूप से आपको बनेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन किस बिंदुओं के द्वारा बनाई जाती है, इन सभी क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग कल से कुछ कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराकर आपकी और रिविजन कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने का प्रयास होना चाहिए। तो आप लोग इसी पर लगे रहेंगे, आप सक्सेस पॉइंट चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। आपको यही कहेंगे कि सक्सेस पॉइंट से आप जुड़े, आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। आप यहाँ पे ऑनलाइन भी क्लास चलते हैं और ऑफलाइन भी क्लास चल रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लास भी। बीपीएससी का सेकंड फेज 6 to 8 क्लास 9th 10th 11th 12th की जो बहाली आने वाली है, आप उनमें जुड़े। उनकी क्लास हमारी 10:30 बजे से आपको चल रही है, वो लगातार चल रही है। आप विद्यार्थी वो सभी जुड़ जाएं। यह 10:30 बजे से लेकर और 10:30 से लेकर के 2 बजे तक क्लास चलती है। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं और अपने अगले चरण की जो आपकी तैयारी में बेहतर लगा दे, पूरे जी जान लगा दे। कोशिश करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। कोशिश करने वाले की जीत होती है हमेशा, जय जयकार। इसीलिए कोशिश करते रहेंगे तो संघर्ष करिए, सफलता मिलेगी। यही तक आपकी ये वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।